नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हिसाब। नेहा सुबह से उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपना कमरा साफ करने के बाद जैसे ही किचन की तरफ गई, वहाँ सुमित्रा जी नेहा की सास है, देखिए, जिनका मुंह गुस्से में फूला हुआ था, जिसका कारण था नेहा के देर से सोकर उठना। दरअसल नेहा के दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक की आयु 3 वर्ष और दूसरे की आयु 4 महीने की है। बच्चे के साथ देर तक जागने की वजह से उसे रोज उठने में देर हो जाया करती है, जिसके कारण सुमित्रा जी का गुस्सा उसे समय समय पर झेलना पड़ता है। नेहा की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। सुमित्रा जी शुरू में कुछ कहती तो नहीं थी, पर अपने हाव भाव से हमेशा साबित कर देती थी कि नेहा अच्छी बहू नहीं है। नेहा के पीठ पीछे बुराई करना, रिश्तेदारों के सामने उसकी गलतियां बताना और उसे हर बात में बुरा बताना उनकी आदत शुमार था। उन्हें लगता था नेहा बहुत चालाक लड़की है, जिसका सबसे बड़ा कारण था नेहा का उनका बेटा उदय के साथ लव मैरिज करना। नेहा और उदय ने कोर्ट मैरिज की थी, जिसे नेहा के घर वालों ने नहीं स्वीकार किया, पर उदय के घर वालों ने घर में रहने का इजाज़त दे दी। समाज में नियम अनुसार पूरे रीति रिवाज के साथ उनके द्वारा शादी की करवाई गई थी। आज वो बहुत सारी जगह पे बेटे की लव मैरिज की अपना लिया जाता है, पर बात बेटी के प्रेम विवाह की हो तो उसकी शादी के बाद उसे अपनाना तो दूर की बात, सारे रिश्ते खत्म कर लिया जाता है। ये बिल्कुल सच भी है, जिसका फायदा बहुत से लड़की के ससुराल वाले उठाते हैं। वो बेटी बहू के साथ तो रख लेते हैं, अपने बेटे को माँ भी कर देते हैं, पर बहू को दिल से कभी नहीं अपना पाते, या जब तक अपनाते हैं तब तक बहुत देर हो जाते हैं। नेहा और उदय के साथ भी यही हुआ। नेहा की फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। उदय की फैमिली ने भी उन्हें अपना तो लिया, पर शादी के बाद फिर भी कभी उन्हें अपना नहीं समझा। नेहा उदय के परिवार में सबका दिल जीतने की कोशिश करने लगी। उसकी हर कोशिश बेकार जाती। कुछ समय बाद सुमित्रा जी के पति की बीमार की वजह से मृत्यु हो गई, जिसका कारण सुमित्रा जी ने नेहा को ठहराया। अब वो नेहा और ज़्यादा नफरत करने लगी थी। उसके पति सक्रिय सेवा में थी, जिसका कुछ कार्यकाल शेष था। उसकी जगह अनुपमा नियुक्ति से लिए सुमित्रा जी ने अपने छोटे बेटे को चुना, जिसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, तथा किसी तरह से उन्हें 3-4 सालों में 10वीं 12वीं परीक्षा पास की। यही उदय का दिमाग बिजनेस में था। उसका मानना था कि हर युवा की तरह वो भी यदि नौकरी ही करने तो शासकीय सेवा की जाए, तो अपना खुद का व्यवसाय चाहे तो छोटा ही क्यों ना हो शुरुआत की जाए। उदय मानता था और वो बिजनेस करना चाहता था। इस तरह दोनों भाई अपने काम में व्यस्त हुए। छोटा भाई अपने पिता की जगह नौकरी करने लगा, वही उदय ने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। वहाँ घर में नेहा और सुमित्रा जी बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। जहाँ सुमित्रा जी के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि अब वो नेहा को सामने उल्टा सीधा बोलने लगी तो उसे बात बात पर ताना देती। वही नेहा भी तंग आकर कभी कभी उसकी गलत बातों का विरोध करने भी लगी थी, जिससे उसे बीच और दूरियां बढ़ गई। धीरे धीरे नेहा के 2 बच्चे हो गए। उसके आने से पहले घर में रौनक आ गई। नेहा को लगा कि शायद सुमित्रा जी उसे माफ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुमित्रा जी चाहती है कि नेहा उन्हें मान सम्मान दे, घर का सारा काम संभाले, उनकी मर्जी से सारा काम करे, उनसे पूछे बिना कुछ ना करे, पर वो उसे किसी से तरह हक नहीं देना चाहती थी। उन्होंने संपत्ति का आधा हिस्सा आधा अपने छोटे के बेटे के नाम करके रखा था। उदय और नेहा को बस अपने साथ रखना चाहती थी, जिसकी वजह से उसका अपने बेटे से थोड़ा बहुत लगाव ना। उनके प्यार 2 पोते थे, जिनमें वो बड़े वाले पोते से उनका कुछ विशेष लगाव था। उन्हें उसे उदय के पिताजी की छवि नजर आती थी। उन्हें लगता था कि उनके पिता पति के रूप में वापस आ गए, और कुछ समाज का डर था सुमित्रा जी नेहा की लाख बुराई कर ले, पर सच कब छुपता है। धीरे धीरे उदय और नेहा को समाज में, रिश्तेदारों में अपने अच्छे व्यवहार, अपनी अच्छा जगह बना लेते। सुमित्रा जी के ऐसे व्यवहार की वजह से ऐसा नहीं था कि नेहा और उदय को घर को छोड़कर जाने को कोशिश ना करेगी थी, पर सुमित्रा जी ने उन्हें किसी न किसी तरह से रोक लिया करती थी। जब भी उदय नेहा और बच्चे को घर से ले जाने के बाद की सुमित्रा जी सभी परिवार रिश्तेदारों को इकट्ठा करके खूब तमाशा किया। वो ना उन्हें अपना रही थी और ना ही उन्हें अलग जाने दे रही थी। शुरू में तो नेहा उदय से शिकायत की, पर जब घर की कला का असर उदय के काम पे, उसके स्वास्थ्य पे पड़ने लगा, तो नेहा ने सारी बातें अपनी तक ही सीमित रखी और फैसला किया कि उदय सब समझते थे और वो नेहा से बहुत प्रेम करते थे। घर वो परिवार की अहमियत को समझते थे, और जब तक उसके छोटे बेटे भाई की शादी ना हो जाए
उनके वो सेटल ना हो जाए, वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनका मानना था कि उनके पिता की मृत्यु होने के बाद वो माँ भाई का ध्यान रखना उनका फर्ज है। वो अपने व्यवसाय पे अधिक से अधिक ध्यान देना चाहते थे, जिससे वो अपने परिवार की और नेहा के हर छोटे बड़े सपनों को पूरा कर सके। वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, जो कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहते थे। वो परिवार के सभी को खुश रखना की कोशिश करते, पर जिंदगी भर बरसात में मेढक के समान हो गई थी, जहाँ दूसरे को पकड़ो तो पहला हाथ से छूटकर निकल जाता है। इस दुनिया में सबको एक साथ खुश रखना संभव नहीं है। धीरे धीरे समय निकलता गया। नेहा के देवर की शादी की बात शुरू हुई, रिश्ते की लाइन लग गई। भले ही एक व्यवसाय से व्यक्ति नौकरी वाले से कहीं अधिक कमाता है, पर समाज में सरकारी नौकरी वालों को लड़के की अलग ही डिमांड होती है। अपना बेटा भले कुछ न करे, पर दामाद सबको सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। अगर सोचा जाए जिस तरह दहेज मांगना कानूनन अपराध है, वहीं अपनी बेटी की शादी के लिए सरकारी दामाद ढूंढना भी गलत है। मानते हैं हर माता पिता अपनी बेटी की भलाई चाहते हैं, उनका सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी बेटी की खुशियाँ की गारंटी नहीं होती। और बहुत सारे गुण हैं जो लड़के में और उसके परिवार में होनी चाहिए। खैर, घर में शादी की बात शुरू हुई तो जो रिश्ते आते सुमित्रा जी उन्हें मना कर देती। उनको अपनी सरकारी नौकरी वाले बेटे पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि जब चाहेगी उन्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। अपने बेटे की शादी के लिए इस सोच में बस वो हर रिश्ते को टाल देती। छोटे बेटे की उम्र भी शादी की हो चुकी थी, पर सुमित्रा जी कोई भी रिश्ता की बात वो आगे नहीं बढ़ाती थी। एक दिन उनके बेटे खुद ही एक लड़की पसंद करके लिया और सुमित्रा जी ने कह दिया कि वो उसी से शादी करेगा, पर लव मैरिज के लिए हमेशा सुमित्रा जी खिलाफ थी। उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि लड़का अपनी पसंद से शादी करेगा तो बहू के पल्लू से बन जाएगा और उनके हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी वो नेहा से लव मैरिज करने की चिरी हुई थी और उदय से भी नाराज थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया था। उन्हें डर था कि आने वाली बहू नौकरी के दम पे अपने बेटे को उनसे दूर न ले जाए, इसलिए उन्होंने अपने सगे संबंधियों से दबाव बनाकर और लड़ झगड़ कर उसकी पसंद से शादी करने से मना कर दिया और जल्द जल्द ही खुद ही गांव की गरीब परिवार की लड़की से उसकी शादी करा दी। उन्हें लगा कि गरीब घर की लड़की वो चाहे जैसे रखेगी और वो उसे डर कर रहेगी, पर इंसान जैसा सोचे हमेशा वैसा कहाँ होता है। कुछ दिन तो उसकी छोटी बहू सुमन अच्छे से रही। सुमित्रा जी ने शुरू में उनसे बहुत प्यार लुटाया। वो नेहा को सुनाने के लिए सभी को सुमन को बहुत तारीफें करती, उसे संस्कारी और हर काम में होशियार बताती, सबके लिए नई चीज़ें लाती। उन्हें लगता कि इन सब से नेहा को लगेगा कि उन्हें कोर्ट मैरिज करने में कितनी बड़ी गलती की है। अगर उसने अपने माँ बाप की पसंद से की होती शादी तो उसे भी इतना प्यार और मान सम्मान मिलता, पर उसकी आशा से विपरीत नेहा को इन सब बातों से फर्क पड़ता बंद हो गया था। उसकी दुनिया अपने बच्चों और पति तक सीमित थी। वो सुबह सुमन के साथ मिलकर सारा काम करती और फ्री टाइम में अपने उन बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से अच्छी खासी परवरिश देने में पूरी कोशिश करती थी। समय अपनी गति से निकल रहा था। धीरे धीरे सुमित्रा जी के व्यवहार से सुमन उनके हावी होने लगे थे। भले ही सुमित्रा जी ये सब नेहा को नीचा दिखाने के लिए करती थी, पर सुमन को लगता था कि उनका छोटा बेटा उनकी कमजोरी है और वो उसे भी बहुत प्यार करती है और अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा वो ऐसे भी अपने छोटे बेटे के नाम कर चुकी थी। उसका कहना था कि आधा हिस्सा उनके बेटे का है और आधा उनके नाम पे है। अगर उन्हें उदय को उनका हिस्सा चाहिए तो नेहा को हमेशा उनके साथ रहना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। नेहा अगर उदय को लेकर उनसे दूर गई तो वो उसे अपनी संपत्ति में से कुछ भी नहीं देगी। इन सब बातों का असर सुमन पे सबसे ज्यादा पड़ा। उसे अब किसी बात का डर नहीं था। उसे समझ आ गया कि सुमित्रा जी नेहा से नफरत तो करती है तो सुमन से हर परिस्थिति का निभाना उनकी मजबूरी है। उनका भी सब उसका भी है, क्योंकि सुमित्रा जी खुद उसे पसंद करके लाई थी, इसलिए उसे कोई भी कमी निकालने पे उन्हें तुरंत जवाब देती। जैसी हूँ आप खुद पसंद करके लाई हो, आप खुद आए थे मेरे यहाँ रिश्ता लेकर। अगर सुमित्रा जी कभी उसे थोड़ा बहुत भी कुछ कहती थी तुरंत उन्हें पलटकर जवाब देती। छोटा बेटा भी उसे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वैसे भी अपनी पसंद की लड़की से शादी ना होने की वजह से सुमित्रा जी से चिढ़ा हुआ था।
और वो सुमित्रा जी के स्वभाव और नेहा के साथ किए गए व्यवहार को अच्छे से जानता था। सुमित्रा जी ने लाड़ प्यार से वैसे ही उसे बिगाड़ दिया था। आखिरकार वो सुमित्रा जी का लायक बेटा था जिससे उसकी पसंद से शादी की थी। लेकिन सुमित्रा जी को नेहा से इतनी नफरत थी कि उन्हें सुमन से ऐसा व्यवहार से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे सुमन ने नेहा से चिढ़ने लगी। उसे लगता कि सास हर काम के लिए सिर्फ उसे ही बोलती है। कोई भी रिश्तेदार आए तो उसे हर काम के लिए आगे किया जाता है। नेहा को सब के सामने किसी काम के लिए नहीं बोलती, जबकि सुमित्रा जी के सब सिर्फ और सिर्फ नेहा के नीचा दिखाने के लिए और उसे कमजोर साबित करने के लिए ही किया करती। उनका एक ही उद्देश्य था, नेहा को एहसास दिलाया जाए कि लव मैरिज वाली बहू को कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा जो अपनी पसंद की बहू को मिल रहा है। अब सुमन नेहा से बात में उलझने की कोशिश करती। सुमित्रा जी सुलझाने के बजाय कहती कि तुम दोनों को आपस में जो करना है करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस घर की आवाज़ बाहर नहीं जाना चाहिए, कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती। नेहा और सुमन दोनों ही कई पति अपने पत्नियों की लड़ाई से नहीं पड़ते। एक दो बार नेहा के सहन किया, लेकिन अब बहस हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। गलती किसी की हो, सुमित्रा जी की नज़र में हमेशा नेहा ही गलत होती। धीरे धीरे सुमित्रा जी और सुमन दोनों मिलकर उसे परेशान करने लगी। सुमित्रा जी और सुमन आपस में कितना भी लड़े झगड़े नेहा के खिलाफ दोनों एक साथ हो जाया करती थी। अब नेहा भी आखिरकार इंसान ही थी, हर बात पे एक सीमा होती है। नेहा की सहन शक्ति सीमा अब खत्म हो चुकी थी। अपनी सास की बातें ताने से नेहा सहन कर लेती, लेकिन क्योंकि उसे लगता है कि सुमित्रा जी अपने बेटे की शादी को लेकर कुछ अरमान होंगे, उसकी लव मैरिज की वजह से टूट गए। साथ ही उदय के पिताजी का असमय मृत्यु वो अकेली पड़ गई है, इसलिए वो अपना गुस्सा उस पर निकालती है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, वो सुमित्रा जी का दिल जीत ही लेगी। लेकिन सुमन जब उससे झगड़ती, उसे उल्टा सीधा बोलती और सुमित्रा जी उसे समझाने के बजाय उसी का साथ देती तो उसके फैसले किए गए वो अब अपने बच्चे और पति के साथ अलग रहेगी। वैसे उदय का कहना था कि जब उनका भाई सेटल हो जाएगा तब वो परिवार से अलग होंगे, कब सोचेंगे। इस बार उदय ने भी कोई विरोध नहीं किया था। सुमित्रा जी ने फिर बहुत नाटक किया, सब रिश्तेदारों को इकट्ठा किया ताकि बेटे बहू नहीं जाए कर लिया, रोना गाना किया, पर सभी ने उन्हें समझाया कि साथ रहकर रोज रोज की लड़ाई से अलग है, प्यार से नहाना ज़्यादा बेहतर है। सुमित्रा जी जब उन्हें रोकने की लाख कोशिश की बाद भी उदय ने नेहा के साथ थोड़ी दूर का फ्लैट लेकर रहने लगा। नेहा नई जगह आ गई, वो कभी भी अकेली नहीं रही थी। मायके में उसका भरा पूरा परिवार था और ससुराल में भी सुमित्रा जी के कभी भी उसे और उदय को अकेले नहीं छोड़ा था। शुरू में उसे थोड़ी परेशानी हुई, पर धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी जमाने की कोशिश करने लगी। समय के साथ साथ वो सब सीख गई। अब उसे सुकून से कुछ पल नसीब हुए थे। जिंदगी के 8 साल सिर्फ और सिर्फ ताने सुनने और नीचा दिखाने में गुजरे थे। उसने बहुत कोशिश की थी सबका दिल जीतने का, सबका अपना बनाने की, लेकिन सुमित्रा जी ने उसकी बुराई कर करके सबकी नजरों में उसे बुरा बहुत साबित कर दिया था। झूठ अगर बार बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। सभी रिश्तेदार आस पड़ोसी को नेहा को घमंडी समझते थे। उन सभी को नजरों में सुमित्रा जी उसे कामचोर और चालाक साबित कर दिया था। अपनी नई गृहस्थी और नई जगह पर नेहा को कोई नीचा दिखाने वाले नहीं था, उसे लोगों की नज़रों में गिराने वाले नहीं थे। वो जल्द ही वहाँ सभी से घुल मिल गई। उसके व्यवहार से सभी उसकी तारीफ करते, उसके साथ बहुत प्यार से रहते। वहाँ उसकी एक बहुत बड़ी मित्र मंडली बन गई। यहाँ उसे अपने ससुराल और मायके दोनों के ही कमी महसूस नहीं होती। बहुत सुकून से उसकी ज़िंदगी कट रही थी। वो उदय और बच्चों को बहुत ध्यान रखती थी और घर भी बहुत अच्छे से संभालती, जिसका असर उसके रिश्ते पे भी पड़ने लगा। अब नेहा और बच्चों का खिला खिला चेहरा देखकर उदय हमेशा खुश रहते और अपने परिवार के लिए हमेशा समय निकालते। उन्हें समय समय पर घुमाने ले जाते, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। अपने बच्चे और नेहा को हर सुख सुविधा देने के लिए दिन रात मेहनत करते। उदय की मेहनत रंग लाई, उसका व्यापार चल पड़ा। उदय की रात दिन की कड़ी मेहनत और साफ नियत और आखिरकार लक्ष्मी माँ
उनसे प्रसन्न हो गई। अब उसकी गिनती शहर के नामी लोगों में होने लगे थे। उन्होंने एक बड़े शहर में अपना बंगला बना लिया था। उनके पास अब हर सुख सुविधा थी। उदय और नेहा अपनी संपत्ति की बहुत सारा भाग सामाजिक सेवा में लगाते, जरूरतमंदों को मदद करते और अपनी माँ एवं भाई की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते। उन्हें जिस भी चीज़ की जरूरत होती एक फोन पे कर को उसके पास पहुंचा देता। और इधर सुमित्रा जी को भी लोग उदय की तरक्की के बारे में बताते, उनकी मेहनत और लगन से अर्जित किए हुए मुकाम उदाहरण अपने बच्चे को देते और सुमित्रा जी की तारीफ करते कि आप धन्य है जो अपने उदय जैसे बेटे को जन्म दिया। यह सब सुनकर सुमित्रा जी उदय पे तो गर्व होता, लेकिन नेहा की किस्मत से बहुत जल्द होती। ये सब सुनकर उसके सीने पे सांप लौट जाते कि कहाँ वो नेहा को नीचा दिखाती थी कि भाग कर लव मैरिज करने वाली बहू को कभी मान सम्मान प्यार इज्जत नहीं मिलता है, उस बहू को भी मिलना है और अपने माता पिता की मर्जी से विवाह करती। वही नेहा के पास आज सब कुछ था, जबकि उन्होंने अपने पास के उदय को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। आज उदय जो भी था वो अपनी मेहनत और नेहा के साथ की वजह से ही नेहा के हर अच्छे बुरे कर्म समय साथ दिया, उसे संबल दिया और हिम्मत बढ़ाई। समय में एक बड़ी सबसे बड़ी खासियत है कि जो अच्छा है वो बुरा है बदलता जरूर है। इंसान की नीयत अच्छी हो तो उसका नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आज नेहा और उदय के पास सब कुछ था। लक्ष्मी माँ जब इंसान पर प्रसन्न होते हैं तो इंसान के आधे दुख दर्द वैसे भी कम हो जाते हैं और लोग मुश्किल वक्त में नजर आते हैं। समय बदलते पर ढूंढ ढूंढ कर रिश्तेदारों निकलते हैं और अपनापन जताने लगते हैं। ऐसे ही उदय और नेहा के सभी दोस्तों रिश्तेदारों का आना जाना लगा ही रहता। उदय और नेहा बहुत खुश थे। जरूरतमंदों को मदद करने उन्हें बहुत सुकून मिलता, पर कभी कभी वो दोनों उदास हो जाते। दरअसल नेहा और उदय की बहुत इच्छा थी कि भगवान उन्हें एक बेटी जरूर दे, पर उनकी एक इच्छा अधूरी रह गई। जब नेहा को दूसरी बार बेटा हुआ तो बहुत रोई कि उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई, पर इससे ज्यादा दुख था कि इस बात पे कि वो उसकी उदय की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। उदय उसे समझाया करते कि भगवान की मर्जी वही होता है, बेटा हो या बेटी। हम बहुत खुश नसीब है कि भगवान ने हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया। हम अपनी बहुओं को बेटी बनाकर रखेंगे। वो सुनकर नेहा के चेहरे पर एक प्यारी सी चमक मुस्कान आ जाती। उदय की हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की आदत बहुत गर्व होता और वो खुद को बहुत खुश नसीब समझती कि उसका उदय से शादी करने का फैसला उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। कभी कभी उदय को अपनी फैमिली के लिए बहुत याद आती। नेहा उन्हें उनकी माँ से मिलने भेज देती। उदय जब भी सुमित्रा जी की और अपने भाई से मिलने जाते, सुमित्रा जी ने हर तरफ से अपने परिवार समेत घर वापस आने का दबाव बनाती। जब उदय ने उन्हें समझाने के साथ रखकर भी अब तक खुश नहीं रहेगी, माँ ना आप मेरी लव मैरिज वाली बात को स्वीकारेंगे ना नेहा को अपनी बहू के रूप में स्वीकारेंगे, इसलिए अलग रहने में भी भलाई है। वो तो उन्हें तरह तरह की दलीलें देती। लोग कहेंगे कि पैसा आया कि अपनी माँ और भाई से मुंह फेर लिया, उन्हें लालच देती कि तुम इस घर में बड़े बेटे हो, मेरे बाद मेरे नाम जो भी है सब कुछ तुम्हारा है, तुम यहाँ रहो या फिर वहाँ मिलकर रहो, तुम यहाँ नहीं रह सकते तो हम सब तुम्हारे साथ नहीं चलते, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन उदय अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में नेहा का आंसू भरा चेहरा घूम आता। सुमित्रा जी के दिन भर के ताने और लड़ाई से परेशान होकर वो रात रात भर रोया करती थी। मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की वजह से वो बीमार सी रहने लगी। बहुत ज्यादा मानसिक तनाव के कारण उसका चेहरा हमेशा मुरझाया रहता। उदय को नेहा की ऐसी परिस्थिति देखकर बहुत दुख होता था। उसकी वो पहले वाली नेहा कहीं खो गई थी, जिसे वो पहली नज़र उसे प्यार हो गया था, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती। हालत जो भी हो, उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती। लेकिन सुमित्रा जी नफरत से उनको अंदर ही अंदर तोड़ कर रख दिया। सुमित्रा जी जब बार बार साथ रहने की जिद करने लगी तो उदय ने उसे मिलने जाना कम कर दिया। उदय और नेहा ने अपनी नई दुनिया में खुश थे, पर यहाँ सुमित्रा जी के कर्मों का हिसाब होना भी बाकी था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।